Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on to my video. This is my fifth video on improvement of sentences. इसमें there is one mistake in each sentence and there are 4 options given, out of which you have to select the correct one. तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो आपके देखने से ही कुछ नेगेटिव लगे कि सूटेबल नहीं है, पहले उसको हम लोग हटा देते हैं. उसके बाद 4 ऑप्शंस में से कुछ कम बचेगा तो फाइनलाइज 1 या 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो उसमें फाइनलाइज करने में इट बिकम्स ईजियर. वही टेकअप करते हैं. मोस्ट विलिंगली आई एग्री टू गो टू अंडमान्स एंड स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ. तो अब देखते हैं, इसमें यही तो लगता है कि यहाँ पर स्टेइंग है और यहाँ टू गो है, यही मैच नहीं कर रहा है. तो आई एग्रीड फॉर गोइंग तो नहीं होता है. आई एग्रीड गोइंग टू भी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, आई एग्रीड टू तो गोइंग टू भी नहीं होता है. तो एग्रीड टू गोइंग टू, गोइंग फॉर अंडमान तो नहीं होगा, तो बच जाता है ये. एग्रीड टू गोइंग टू भी चलता है. हाँ, एग्रीड, लेकिन यहाँ टू नहीं लगा हुआ है. अब इसका स्ट्रक्चर ये होता है, फॉर एग्जांपल हम देते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. तो ये फॉरवर्ड टू व्हाट, ये जेरेंड का काम करता है, आईएनजी रहता है. तो ये उसी तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें प्रीपोजिशंस के साथ तो फिर जेरेंड, इट टेक्स जेरेंड. तो वही चीज़ यहाँ भी आई एग्रीड टू गोइंग हो जाएगा. आई एग्रीड टू गोइंग, और गोइंग और फिर स्टेइंग एंड स्टेइंग, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये पैरेललिज्म होता है. पैरेललिज्म स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट पार्ट एक्टिव रहे सेकंड पार्ट पैसिव रहे, तो वो रॉन्ग स्ट्रक्चर माना जाता है. तो इसका आंसर फिर वही हो जाएगा, मोस्ट विलिंगली आई एग्री टू गोइंग टू अंडमान्स. तो करेक्ट ये स्ट्रक्चर हो जाता है फर्स्ट वन. अब आइए देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज. पहला चीज़ तो लोग जानते हैं कि वन ऑफ द जब रहेगा तो यहाँ पर स्टोरीज रहता है, एस प्लूरल. बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वन ऑफ द स्टोरी लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है. तो पहला तो ये जानकारी होना चाहिए, वन ऑफ द के साथ स्टोरीज होता है. तो दैट हैज़ बीन, अब यहाँ हैज़ है तो ये रिलेट करता है स्टोरीज को. हाँ, तो स्टोरीज, अब नेगेटिव काटते हैं, देखते हैं कौन कौन करता है. विच हैज़ बीन, तो दैट और विच तो बहुत सिमिलर है, मोटा मोटी. हैज़ ये भी मिस्टेक है. दैट हैज़ बीन टेलिंग तो नहीं होगा. विच आर टोल्ड, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, रिमार्केबल स्टोरीज. विच आर टोल्ड तो नहीं होगा, तो बच जाता है दैट हैव बीन टोल्ड. और तो ये हैज़ हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ स्टोरीज है तो मोस्ट सूटेबल जो आता है वो हैव आता है. स्टोरीज के साथ हैज़ नहीं होगा क्योंकि वन से रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ स्टोरीज को रिलेट कर रहा है. स्टोरीज दैट, तो दैट रेफर कर रहा है स्टोरीज को. तो दैट रिलेट कर रहा है स्टोरीज को, तो स्टोरीज का जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब नहीं होगा. तो दैट हैव बीन टोल्ड ये आंसर होगा, इसलिए हैज़ इज इनकरेक्ट. आइए नेक्स्ट वन लेते हैं. इफ वी हैड बीन वन मोर गुड बैट्समैन, तो ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है. इफ वी हैड बीन नहीं होना चाहिए. इफ वी हैड बीन नहीं, हैड बीन तो अपने स्टेटस को बोल रहा है. इफ आई हैड बीन द चेयरमैन
तो वो चीज़ तो नहीं ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि अगर मेरे पास होता, इफ़ आई वी हैड वन मोर गुड्स मैन, तो बीन यहाँ पर तो नहीं सूटेबल है। तो सूटेबल क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो जब भी यहाँ सेकंड पार्ट जो होता है वी वुड हैव, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर चलता है। तो ये वुड हैव बीन रिपीटिशन, वुड हैव बीन यहाँ भी, वुड हैव बीन यहाँ भी, ये नहीं होता है। और वुड भी रहे और हैड भी रहे, वुड हैव हैड, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इफ़ आई वुड हैव वन मोर गुड, तो अपने हिसाब से एक ही है कि हैव शोज पोजेशन, ये हमारे पास होता। लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज वुड नहीं होता है, ये पास्ट परफेक्ट हम लोग का चलता है इसमें। दिस शुड बी पास्ट परफेक्ट। अगर इफ आई हैड, अब ये हैड का चक्कर हम समझाते हैं। जैसे हैड के जगह में ये हैड कैसे होता है? जैसे इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड, I would have failed. Would have failed. तो यहाँ if he had helped, तो had प्लस V3 फॉर्म है। तो यहाँ had shows possession, यहाँ shows possession कर रहा है। तो help के जगह में अगर have रहेगा, जैसे रहता है if we have one more, तो हैव का पास्ट टेंस हो गया हैड। तो इफ वी हैड पास्ट परफेक्ट, तब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 फॉर्म होता है। तो V3 हैव का क्या हो गया? हैड प्लस हैड, ये स्ट्रक्चर है। हाँ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर होता है, तब जाके इधर वुड हैव वन, दैट इज द स्ट्रक्चर। इसीलिए ये had is the correct, this all these three are incorrect। अब आइए लास्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको मार्क्स लाने में बहुत ही मदद करेगा। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। As soon as I will reach Bangalore, I will repay। As soon as I shall reach, I के साथ तो shall लगता है, तो ये तो बेटर है। I should reach तो खैर एकदम नहीं होगा। आई वुड रीच भी नहीं होता है, यहाँ तो वो मॉडल्स तो ज़रूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट वो भी नहीं आ रहा है। तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अब आइए यहाँ पे क्या होता है, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो फर्स्ट पार्ट है कॉज और दूसरा पार्ट है रिजल्ट। तो कॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और रिजल्ट फ्यूचर टेंस में होता है। तो कॉज यहाँ पर होगा एज सून एज आई रीच होगा। दोनों फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर। दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो एज सून एज आई रीच, आई विल शैल कोई खास फर्क नहीं है, आई विल रीपे, तो ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग ग्रामर करते रहेंगे, जिससे कि आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, ये तरीका समझ में आता है, तो अगर आप सोचते हैं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और हमें प्रोत्साहित करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि और भी मैं भी प्रोत्साहित हूँ आपको और अच्छे वीडियो और भी अच्छे एक्सप्लेनेशंस दूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें संतुष्टि मिले। सो थैंक्स फॉर एंड हैव अ नाइस डे।